ये है। ठीक है, तो अपन तुलना करेंगे। जब अपन तुलना करेंगे तो ये 10 से वास्तविक भाग कितना है u, और ये 10 से कितना है x³ माइनस 3x वाई स्क्वायर। तो u का मान कितना आएगा, u का मान आएगा x³ माइनस 3x वाई स्क्वायर। इसके बाद अपन यहाँ काल्पनिक भाग की तुलना करेंगे i का गुणांक। तो इधर i का गुणांक b है और इधर i का गुणांक कितना है 3x² बाय माइनस y³। तो b का मान कितना आएगा 3x² माइनस 3x² बाय माइनस y³। देखिए अपन इसका LHS लें लेफ्ट साइड, LHS। तो LHS कितना है इसका, LHS है u/x प्लस v/y। तो u और v की वैल्यू रखते हैं। तो u का मान कितना है, u का मान है x³ माइनस 3xy²/x प्लस b की वैल्यू कितनी है 3x² बाय माइनस y³/y। तो देखिए ये इसमें से कितना कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x² माइनस 3y² अपॉन ये x। ये दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y। तो देखिए y अपन ने कॉमन लिया तो ये बचेगा 3x² माइनस y² अपॉन ये y से y कैंसिल और x से x कैंसिल। तो ये बचा है x² माइनस के 3y² प्लस के 3x² माइनस y²। तो देखिए ये x² और 3x² जोड़ के कितना हो जाएगा 4x² माइनस 3y² और माइनस y² कितना हो जाएगा माइनस का 4y²। तो देखिए ये दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है 4 कॉमन लेंगे तो ये आएगा x² माइनस y² बराबर RHS। तो देखिए एक बार और रिपीट करें इसे। एक बार और समझें आप। तो अपन ने दिया क्या है, दिया है इसमें x प्लस आई वाई बराबर u प्लस आई बी। x प्लस आई वाई बराबर u प्लस आई बी। सिद्ध क्या करना है, तो अपन ने सिद्ध करना है u/x प्लस v/y बराबर 4 माइनस y²। तो इसके लिए सबसे पहले अपन ने क्या किया, जो दिया उसे लेकर चले। दिया क्या है x प्लस आई वाई का होल क्यूब बराबर u प्लस आई बी। हाँ अपन क्या करें, इधर लेफ्ट साइड में फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब सूत्र होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो a का मान कितना है x और b का मान आई वाई। तो इस सूत्र में अपन ने a और b का मान रख दिया, a का मान x रख दिया और b का मान आई वाई। तो ये आएगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में u प्लस आई बी है तो u प्लस आई बी ऐसा कैसा रहेगा। अब x³ आई वाई का होल क्यूब है तो i³ इंटू y³। ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² बाय इंटू आई। ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² बाय x y² इंटू y² u प्लस आई बी। अब i² का मान कितना होता है -1 और i³ का मान कितना होता है -1। तो अपन ने क्या किया, i² और i³ के मान रख दिए। तो i³ का मान -i रखेंगे तो ये माइनस का y³ इंटू आई हो जाएगा। यहाँ i² का मान -1 रखेंगे तो ये माइनस का 3xy² हो जाएगा, ये u प्लस आई बी। अब अपन ने क्या किया, वास्तविक भागों को अलग किया। वास्तविक भाग यानी जिनके साथ में आई नहीं है। तो देखो आई एक x³ के साथ में नहीं था, एक माइनस के 3xy² के साथ में नहीं था। तो ये दोनों को साथ में लिख लिया। अब ये आई वाले पद, ये दो पद थे, ये दोनों में से मैंने आई बाहर कर दिया। तो यहाँ से 3x² y बचा, यहाँ से माइनस y³ बराबर u प्लस आई बी। अब अपन ने क्या किया, तुलना करेंगे दोनों पक्षों के वास्तविक और काल्पनिक भागों की। तो इधर से वास्तविक भाग u है, तो इधर से वास्तविक भाग कितना है पूरा x³ माइनस 3xy²। अब इधर से अपन देखें काल्पनिक भाग कितना है b, और इधर से कितना है 3x² बाय माइनस y³। अपन LHS लिया, LHS है u/x प्लस v/y। तो u और b के मान रख दिए। x कॉमन आ रहा है दोनों में से, x कॉमन लिया तो ये बचेगा x² माइनस 3y²/x प्लस ये दोनों में से अपन ने y कॉमन लिया तो कितना बचेगा, ये 3x² माइनस y²/y।
एक्स से एक्स कैंसिल और वाई से वाई, तो ये बचा है एक्स स्क्वायर माइनस 3y², ये बचेगा 3x² माइनस y²। तो ये एक्स स्क्वायर और 3x² जोड़ के कितना हो जाएगा 4x²। ये माइनस का 3y² और माइनस y² जोड़ के कितना हो जाएगा माइनस का 4y²। दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है तो कितना बचेगा x² माइनस y²। तो ये RHS आ जाएगा, ये सिद्ध करना था। देखिए इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 17 पर आए। तो क्वेश्चन नंबर 17 अपन ने क्या दिया है, यदि अल्फा और बीटा भिन्न समित संख्याएं, अपन ने अल्फा और बीटा क्या दिए हैं, भिन्न समित संख्याएं हैं, जहां बीटा बराबर कितना है 1, बीटा बराबर 1 हो, तो अपन ने किसका मान ज्ञात करना है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए तो दिया क्या है, अपन को दिया है मॉड बीटा इक्वल दिया है 1, यानी बीटा का मापांक अपन को कितना दिया है 1 दिया है। तो अपन ने मान किसका ज्ञात करना है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका मान ज्ञात करने के लिए अपन इसको सॉल्व करें तो जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। तो देखिए अपन क्या करें, जैसे अपन अंश और हर में है बीटा बार का मल्टीप्लाई कर दें, हर का परमीकरण करके भी कर सकते हैं अपन इसको, और अंश और हर में बीटा बार का मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। अगर अपन हर का परमीकरण करेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अपन ने सभी का गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा, फिर संयोग में निकालना पड़ेगा। तो अपन क्या करें, अंश और हर में बीटा बार का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आएगा बीटा माइनस अल्फा इंटू ए बीटा बार अपॉन ये आएगा 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा ए बीटा बार। तो अपन ने क्या किया, अंश और हर में बीटा बार का गुणा कर दिया। तो अपन ने क्या कर दिया, अंश और हर में बीटा बार का गुणा कर दिया। आप ध्यान से समझें, तो ये बीटा माइनस अल्फा मैंने ऐसा कैसा रखा इंटू ये बीटा बार ऐसा कैसा रहने दें, अपॉन बीटा बार का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो बीटा बार आएगा माइनस ये अल्फा बार है, अल्फा बार इंटू बीटा, और बीटा बार का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बीटा बार। अब चूंकि ये नियम होते हैं इसके, मॉड Z1 अपॉन Z2 बराबर होता है मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2। अपन दोनों का क्या लगा सकते हैं, अलग अलग मापांक लगा सकते हैं। तो अलग अलग मापांक लगाएंगे तो ये आएगा बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, ये इसका अलग मापांक लगा दिया, बटे हर का अलग लगाएंगे तो ये बीटा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, इसका अलग लगा दिया। देखिए अपन अब एक नियम और लगाएंगे, चूंकि मॉड Z1 माइनस Z2 बराबर होता है मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, इनका अलग अलग मापांक हो जाएगा। तो देखिए ये कितना आएगा, इसको अपन सॉल्व करें इस वाले नियम से, तो ऊपर तो आप ऐसा कैसा रहने दें इसको, ये जाएगा कितना बीटा माइनस अल्फा इंटू ये बीटा बार, इसका तो मैंने अलग लगा दिया मल्टीप्लाई बाय रूल से, और इसमें जो कितना हो जाएगा बीटा बार का अलग लगा दिया, माइनस ये अल्फ़ा का मैंने अल्फ़ा बार का अलग लगा दिया, और ये बीटा इंटू बीटा बार का अलग लगा दिया। यहाँ मैंने एक रूल सॉल्व लगा दिया, ये मॉड Z1 इंटू Z2 बराबर होता है मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। तो देखिए अब इसमें अपन देखें, यहाँ एक रूल सॉल्व लगेगा, Z1 इंटू Z1 का बार बराबर होता है मॉड Z स्क्वायर, कितना होता है मॉड Z स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बार अपॉन ये बीटा बार
माइनस ए मॉड अल्फा बार, और ये हो जाएगा मॉड बीटा स्क्वायर। अब चूंकि मॉड बीटा का मान अपन को कितना दिया है, 1 दिया है, तो इसकी जगह अपन करना रख देंगे 1, तो ये आएगा बीटा माइनस अल्फा। इसमें अपन दोबारा से वही रूल्स लगाएं, ये बचेगा बीटा बार माइनस मॉड अल्फा बार, ये बचा। तो देखिए यहाँ अपन दोबारा से एक रूल्स लगाएंगे, बीटा माइनस अल्फा, ये मॉड ऐसा कैसा, ये बीटा बार, ये ऐसा कैसा रहेगा हाफ वन। तो दोबारा से अपन एक ही मॉड में लिख सकते हैं, बीटा बार माइनस अल्फा बार ए मॉड। तो देखिए ये दोनों पर अलग अलग बार है, तो अपन संयोगमी के नियम से अपन क्या लगा सकते हैं, इस पर पूरे पर एक ही बार लगा सकते हैं। ये पूरे पर अपन ने क्या किया, बीटा माइनस अल्फा, ये पूरे पर बार लगा दिया। यहाँ रूल्स कौन सा लग जाएगा, ये Z1 बार माइनस Z2 बार बराबर कितना होगा, Z1 माइनस Z2 का होल बार, ये नियम लगा दिया यहाँ अपन ने। देखिए अपन क्या करें, एक नियम और होता है, क्योंकि मॉड Z1 बार बराबर कितना होता है, मॉड Z1, तो अपन ये बीटा माइनस अल्फा, ये बाहर हटा दें तो केवल कितना बचेगा, मॉड बीटा अपॉन ये बचेगा मॉड बीटा माइनस अल्फा। तो इससे तो ये कट जाएगा, मॉड बीटा बचा, मॉड बीटा का मान कितना है, 1, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखो इसको एक बार और रिपीट करें पूरा, देखिए तो समझे आप लोग, अपन ने दिया क्या है सबसे पहले। अब इसमें आपको नियम जरूर ध्यान रखने पड़ेंगे, इसमें अपन मापांक और संयोगमी दो के नियम लगाए अपन ने, किसके, मापांक और संयोगमी के। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने दिया है मॉड बीटा बराबर कितना दिया है, 1, तो अपन ने बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, इसके मापांक का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन ने इसमें लिया और अंश और हर में क्या, बीटा बार का मल्टीप्लाई कर दिया, तो बीटा माइनस अल्फा में ये बीटा बार का मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा में बीटा बार का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर तो अपन ने बीटा बार को ऐसा कैसा रखा, हर में मल्टीप्लाई कर दिया, बीटा बार का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा, बीटा बार। अब बीटा बार का मल्टीप्लाई अल्फा बार इंटू बीटा में करेंगे तो ये अल्फा बार इंटू बीटा बार आएगा। देखिए अपन ने क्या किया, ये नियम लगा दिया, मापांक का नियम होता है, दो समित संख्याओं के भागफल का मापांक, उनके अलग अलग मापांक के भागफल के ये बराबर होता है, यानी मॉड Z1 अपॉन Z2 बराबर होता है मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2। तो अंश और हर का अपन ने अलग अलग मापांक लगा दिया। अब ये नियम लगा दिया, मॉड Z1 माइनस Z2 बराबर होता है मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। तो देखिए, और एक नियम ये लगा दिया, मॉड Z1 इंटू Z2 बराबर मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। तो यहाँ तो ये इंटू वाला नियम लगा दिया, ये वाला नियम इंटू वाला, तो ये अलग अलग मॉड लगा दिया। यहाँ माइनस था तो इनका अलग अलग मॉड लगा दिया अपन ने। अब अपन देखें, चूँकि Z1 ये Z इंटू Z बार, Z इंटू Z बार, यानी किसी समित संख्या और उसके संयोगमी के गुणनफल का मापांक वह समित संख्या के मापांक के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए अपन ने ये बीटा इंटू बीटा बार की जगह करना रख दिया मॉड बीटा का स्क्वायर, इस नियम से। अब मॉड बीटा का मान कितना है, 1, तो इसका मान 1 रखेंगे तो ये तो हट ही जाएगा, केवल ये बचा। अब अपन क्या करें, दोबारा से ये नियम लगाएंगे, ये संयोगी के नियम, मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 बराबर कितना हो जाएगा, Z1 माइनस Z2। तो अपन ने ये दोनों पर ये नियम लगाया, कौन सा वाला, ये वाला रिवर्स में, ये दोनों को अपन ने क्या है, एक ही मॉड में लग दिया। फिर ये वाला नियम लगा दिया, ये दोनों पर अलग अलग बार लगा था, तो अपन ने पूरे पर एक ही बार लगा दिया। तो किसी समित संख्या का मापांक और उसके संयोगमी का मापांक कैसा होता है, बराबर। ये समित संख्या है, ये इसके संयोगमी का मापांक है और ये समित संख्या का मापांक है, दोनों कैसे होंगे, बराबर। जैसे देखिए समझ लो, जैसे x प्लस आई वाई क्या है, कोई समित संख्या है z बराबर, तो इसका मापांक कितना आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। अब इसका संयोगमी लेंगे तो कितना आएगा, x माइनस आई वाई आएगा, और इसका मापांक निकालें मॉड z बार बराबर, तो वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग, यानी वही कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए ये समित संख्या का मापांक था और ये इसके संयोगमी का मापांक। तो समित संख्या का मापांक किसके बराबर होता है, उसके संयोगमी के मापांक के बराबर। तो ये रहा नियम,
ये समय संख्या का मापांक, ये इसके संयोगमी का मापांक। तो अपन ने ये हटा दिया, संयोगमी का साइन हटा दिया, तो ये बचेगा बीटा माइनस अल्फा, ये मॉड बीटा अपॉन मॉड बीटा माइनस अल्फा। तो मॉड बीटा माइनस अल्फा से मॉड बीटा माइनस अल्फा कैंसिल, केवल मॉड बीटा बचेगा, और मॉड बीटा का मान कितना है 1। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 1 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आए। तो क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, समीकरण मॉड 1 माइनस आई और 2 की पावर x बराबर 2 की पावर x के शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया है, तो देखिए अपन एक समीकरण दिया है, ये दिया है 1 माइनस आई मॉड 1 माइनस आई और 2 की पावर x बराबर 2 की पावर x के शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से अपन इसे सॉल्व करके x का मान ज्ञात करें, तो x का जो मान आएगा वही क्या होगा, इसके शून्येतर मूलों की संख्या। तो देखिए अपन क्या करें, ये मॉड है, मॉड का अर्थ क्या होता है मापांक, तो इसका मापांक लें तो ये आएगा अंडर रूट वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। तो वास्तविक भाग कितना है 1, तो 1 का वर्ग, काल्पनिक भाग यानी आई का गुणांक कितना है -1, तो -1 का वर्ग, जो ऑल 2 की पावर कितना x बराबर 2 की पावर x। तो ये आएगा 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 की पावर x ऑल 2 की बराबर 2 की पावर x। रूल हटाएंगे तो रूल की घात कितनी होती है 1/2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हो जाएगा 2 की पावर x/2 बराबर 2 की पावर x। आधार समान है तो घातांक के नियम से घातें कैसी होंगी बराबर, चूँकि x2 की पावर m बराबर x2 की पावर n, तब कितना होता है, तब m बराबर n होता है। अगर आधार समान हो तो घातें कैसी होती हैं बराबर, तो ये आएगा x/2 बराबर x, यानी ये आएगा x बराबर 2x, तो x को आप पक्षांतरण करके उधर ले जाएं तो 2x माइनस x, यानी x बराबर कितना आ गया 0, x बराबर 0 आ गया। तो अतः इसके मूलों की संख्या कितनी होगी, अतः मूलों की संख्या 0 होगी, मूलों की संख्या 0 होगी, यानी इस समीकरण का कोई भी मूल नहीं होगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, अपन ने इधर मॉड का साइन दिया था, मापांक लिया, और ये मापांक लेने के बाद रूल हटाएंगे, रूल की घात 1/2 होती है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर x/2, और राइट साइड में तो 2 की पावर x है ही। आधार समान है तो घातें कैसी होंगी बराबर, तो ये x/2 किसके बराबर हो गया x के बराबर, तो x बराबर 2x, x को आप पक्षांतरण करके उधर ले जाएं तो 2x माइनस x, यानी x बराबर कितना आएगा 0। इसके बाद एक क्वेश्चन और समझें, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए अपन को दिया क्या है, अपन को दिया है a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच बराबर कैपिटल A प्लस आई बी। इसको मैंने समीकरण 1 दे दिया, अपन ने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए एक लाइन का सवाल है, अपन क्या करें, अपन क्या करें, इसमें केवल समीकरण 1 का मापांक लेना है, समीकरण 1 का मापांक लेने पर, तो समीकरण 1 का अपन क्या करें मापांक लें, तो ये लेफ्ट साइड में आएगा मॉड a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच बराबर इधर आएगा मॉड a प्लस आई बी। तो मापांक का सूत्र होता है वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग, तो a प्लस आई बी का मापांक कितना आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
सी प्लस आई डी का मापांक आएगा अंडर रूल सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ई प्लस आई एफ का मापांक आएगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। इसी प्रकार इसका जी प्लस एच का मापांक आएगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और ए प्लस आई बी का मापांक अंडर रूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अपन ने मापांक ले लिया तो ए प्लस आई बी का मापांक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी प्लस आई डी का मापांक सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई प्लस आई एफ का मापांक अंडर रूल ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी प्लस आई एच का मापांक जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और ए प्लस आई बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वर्क कर दें, यही सिद्ध करना है, इसमें वर्क करने पर आएगा। देखिए वर्क करने पर वर्क करेंगे तो रूल हट जाएगा, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सिद्ध करना था। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसमें अपन क्या करेंगे, टाइम है, इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ने दिया है ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच बराबर ए प्लस आई बी। अपन ने सिद्ध क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सिद्ध करना था। तो अपन ने समीकरण 1 का मापांक लिया तो दोनों साइड अपन ने मॉड का साइन लगा दिया समीकरण 1 के, लेफ्ट और राइट साइड। मॉड का साइन हटाएंगे तो अपन मापांक लेंगे, तो ए प्लस आई बी का मापांक कितना आएगा, अंडर रूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी प्लस आई डी का मापांक कितना आएगा, अंडर रूल सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ई प्लस आई एफ का मापांक कितना आएगा, अंडर रूल ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। जी प्लस आई एच का मापांक आएगा अंडर रूल जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसी प्रकार ए प्लस आई बी का मापांक आएगा अंडर रूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, ए इंटू में चारों पद तो रूल हट जाएगा वर्ग करने पर, तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। राइट साइड में वर्ग करेंगे तो कितना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।